जय माता दी। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। आज नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा का विधान है। भगवान स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। मां स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। इनकी उपासना करने से साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। तो आइए उन्हीं मां स्कंद माता की स्तुति करें, जिनके चिंतन करने मात्र से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। मां का यह स्वरूप गौरवर्ण और सौम्यतर है। मां के स्वरूप की किसी से तुलना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि मां भगवती ही तो जगत जननी है, इस जगत की रचयिता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान ब्रह्म, भगवान विष्णु और भगवान शिव को भी इन्होंने ही तो शरीर धारण कराया है। तब इनका वर्णन करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। जहां मां जगदंबा ने इस जगत की सृष्टि और पालन में अपना संपूर्ण योगदान दिया है, वहीं भगवान स्कंद का भी जन्म लेने के पीछे कारण मां के भक्तों को सुख देना ही रहा। आइए जानते हैं कि किस तरह से भगवान स्कंद का जन्म हुआ और उनके इस धरती पर जन्म लेने के पीछे का कारण क्या रहा। जम स्कंद मातेति, यह अलसी रूप में माना जाता है। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। यह स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका रंग एकदम शुभ्र है। सिंह इनका वाहन है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। इनकी गोद में स्कंद और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनकी आराधना से सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम स्कंद माता मैया रक्षा करो। ओम जगदंबा जननी रक्षा करो। ओम नव दुर्गा नमः। ओम जग जननी नमः। यह मंगल के दोषों को शांत करता है। यहां पर आकर जीव अपना मन विशुद्ध चक्र में स्थापित कर लेता है। यहां पर बाह्य क्रियाएं तथा चित्त वृत्तियों का लोप होना शुरू हो जाता है। इस चक्र का रंग नीला है। इसका रूप 16 पंखुड़ियां हैं। तो देखा आपने मां का ममता रह स्वरूप, जिनके स्वरूप के दर्शन मात्र से ही इस संसार के समस्त सुख उनके भक्तों की झोली में भर जाते हैं। मां के इस ममता से भरे आंचल में उनका भक्त, उनकी संतान सुख का अनुभव करते हैं। मां जगदंबा का भगवान कार्तिकेय को जन्म देने का उद्देश्य भी अपने भक्तों का और इस संसार का भला करना ही रहा। तो आइए जानते हैं मां स्कंद माता की पूजा अर्चना से उनके भक्तों को क्या फल मिलता है और किस तरह से मां को मनाने के लिए हमें भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। और इस तमाम जानकारी के लिए हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं एक ऐसी महान शख्सियत का, एक ऐसे व्यक्तित्व का, जिनके पास जानकारी का अथाह सागर है, जो वाकई हमें यह सिखाते हैं कि हमें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कर्म किस तरह से करने हैं। और उसके लिए स्वागत करते हैं जाने माने प्रकांड पंडित, जिनकी ख्याति न हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी वो जाने जाते हैं और लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पंडित श्री आर.के. भारद्वाज जी की। गुरुदेव, जय माता दी, स्वागत है आपका। सबसे पहले श्रद्धा चैनल के दर्शकों को नवरात्र की लख लख बधाइयां और सबको जय माता दी।
गुरुदेव, आज क्योंकि हम 5वां नवरात्रा मना रहे हैं, मां की आराधना कर रहे हैं, आज का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, अगर शुभ मुहूर्त आए तो जो पंचांग बताता है वो ये कहता कि जो आज की राशि है वो वृश्चिक है। वृश्चिक का मतलब क्या है, इस पूजा में वृश्चिक का क्या महत्व है, प्लस आज एक ध्यान रखना, भद्रा 21-38 तक है और एक बहुत अच्छा योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग 8:34 से शुरू हो जाएगा। ठीक, चूंकि प्रीति योग है वो 18:17 तक है। एक प्रीति योग, एक सर्वार्थ सिद्ध योग है। अभिजित आज है ही नहीं, तो और दूसरा 12:15 से 13:42 के बीच में ध्यान रखना, कोई शुभ कार्य ना करना क्योंकि राहु कालम है। 3 योग हुए, एक मैंने बताया सर्वार्थ सिद्ध, एक मैंने बताया प्रीति, तीसरा है अमृत काल जो 24:25-48 आप समझ गए जब तक है। अच्छे मुहूर्त दिन के 6:23 से 7:14 के बीच में है, 8:43 से 9:29 के बीच में है, 11:45 से 13:50 के बीच में है, 15:05 से लेकर 15:37 तक है, 18:40 से लेकर 20:20 तक। ये जो समय मैंने आपको 5 बताए ये शुभ मुहूर्तों के हैं और बाकी अभिजित मुहूर्त, अमृत काल, सर्वार्थ सिद्ध योग, प्रीति योग, इनके मैंने आपको समय बताए। इन समय में पूजा के लिए आप क्या क्या करें। दूसरा, तिथि चतुर्थी जो है 15:05 पर खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये पंचमी तिथि लगनी शुरू हो जाएगी। गुरुदेव, आज हम मां स्कंद माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो आज किस तरह से पूजा करें? आज हमें क्या पूजा करनी चाहिए जिससे कि मां बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएं? देखिए, आज 4 दिन पूरे हो गए, 5वां नवरात्रा, पंचम दिवस शुरू हो गया और माँ जो है वात्सल्य की मूर्ति है। वात्सल्य का मतलब है प्रेम, प्रेम का मतलब है बच्चे को लेके गोद में है। 2 स्वरूप है, एक ध्यान रखना, तंत्र शास्त्रों में और कुछ शास्त्रों में स्वयं माता की गोद में उनकी ही मूर्ति, 6 मूर्ति वाली उनका ही स्वरूप उनकी गोद में रहता है। और याद रखें, इसकी जो पूजा विशुद्ध जब की जाती है तब वहां 6 मूर्तियां होना बहुत जरूरी होता है। ये एक विधान है। और किनको रखा अपनी गोद में? जो देवताओं के सेनापति हैं, जिन्होंने राक्षसों का विध्वंस किया है, ऐसे बेटे को जन्म देकर मां ने स्कंद को अपनी गोद में धारण किया है। यानी कि मैं आप लोगों की अच्छे व्यक्तित्व की रक्षा करने के लिए मेरे पास ये साधन है। दूसरा, स्कंद माता के लिए देवासुर स्कंद संग्राम में जब कार्तिक जी की स्थापना की गई और उन्होंने जंग जीती, तो आज के दिन कार्तिक जी की पूजा करो। और अगर हम स्कंद माता जी की पूजा कर लेते हैं तो कार्तिक जी की पूजा स्वतः हो गई। दूसरा, प्राणी का जैसे अभी बताया विशुद्ध चक्र में प्राणी का जीव की जो वो ताकत है वो विशुद्ध चक्र में जाती है। विशुद्ध चक्र यहाँ होता है, इसका बीज मंत्र हंग होता है। 16 चक्र होते हैं, नीला रंग होता है। नीला का मतलब है यहाँ पर आके आकाश तत्व विराजमान हो जाता है, ब्रह्मांड तक का ज्ञान होना शुरू हो जाता है और व्यक्ति सिद्धता की ओर अग्रसर हो जाता है। दूसरा, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते चले जाओ। और एक बात और देखना, मां के दोनों हाथों में कमंडल है, गोद में उनका ही सूक्ष्म शरीर जिसमें 6 सिर हैं, ऐसे रूप को उन्होंने गोद में रखा है। एक हाथ में उनके कमल है और वाहन उनका सिंह है। तो कल्याणकारी अधिष्ठात्र देवी है आपकी। क्यों? कि आपकी रक्षा के लिए सेनापति को गोद में लिया है। 6 स्वरूपों का ध्यान करते हुए मां स्वतः सूक्ष्म रूप में उस स्वरूप को अपनी गोद में है। इनकी जब पूजा करते हैं 6 मिट्टी की मूर्तियां बना के, मैंने जैसे अभी बताया है, आपको साथ में उनके पूजा करनी है। दूसरा, आप क्या करो,
लकड़ी की एक चौकी बिछाओ, उस पर पीला वस्त्र बिछाओ, उस पे कुमकुम से ओम लिख दो। ओम का उच्चारण याद रखो, यूं चलकर और यूं और ऊपर यूं, फिर यूं और बिंदी। उसके ऊपर मनोकामना की गुटिका, जो भी आपकी मनोकामना वो रखो, और हाथ में पीले पुष्प ले लो और स्कंद मातेति नमः, स्कंद मातेति नमः, स्कंद मातेति नमः 1008 बार चढ़ाओ। आप देखिए बहुत सारी मनोकामनाएं इसी प्रयोग को करने से पूरा हो जाएंगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, मैंने मंत्र भी आपको बताया है, उसको करने से स्वतः आपको स्कंद जी की भी साधना और आराधना हो जाएगी। तो चलिए, नवरात्र का ये 5वां दिन इसी तरह से चलता रहेगा। हम ये जानते रहेंगे कि कैसे मां को मनाएं, कैसे उनकी आराधना करें, और कौन सी ऐसी विधि है जिसको अपनाकर हम अपने जीवन को प्रसन्नता की ओर बढ़ा सकते हैं, यानी इस अलौकिक भवसागर में भी किस तरह से हम तर सकते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये हमारी खास पेशकश जारी रहेगी।